के एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आपके टेक्निकल इशू का मैसेज मैंने आपको ग्रुप में डाला था, तो 5-7 मिनट देरी से शुरू हो रही है आपकी आज की क्लास। तो हम लोग एलटी शिक्षक भर्ती के बैच में आप लोगों की संस्कृत की क्लासेस साहित्य की सुबह 10 बजे कर रहे हैं। सुबह 10 बजे चल रहा है हमारा मेघदूत, और रात को 8 बजे साहित्य में हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। दोपहर 1 बजे में हम व्याकरण में हल संधि के लास्ट आपके अंश पर हैं, और 6 बजे का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख ही रहे होंगे जो कि यूट्यूब पर होता है। ठीक है, तो इन क्लासेस के माध्यम से हम लोगों का टारगेट है कि हम 6 नवंबर तक आप लोगों का संस्कृत का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कर लें। तो सभी प्यारे साथी फटाफट से सेशन से जुड़ जाइए। देखिए, आज हमको इसके आगे पढ़ना है, यानी लगभग 37 श्लोक आप पढ़ चुके हैं, है ना? 37 ही है, यहाँ पर 34 दिख रहा होगा क्योंकि बीच में 4 प्रक्षिप्त आ गए हैं, है ना? और ये आपके कुल हमने अभी तक अगर हम देखें तो हमने आपके बुक के हिसाब से 37 श्लोक तक पढ़ लिया है। 38 से 38वें से हमें आज पढ़ना है, कुल 67 है ना? तो आज क्लास भी आपकी 1 घंटे ही होगी क्योंकि अभी आपकी जो है मीटिंग है, इसलिए तो 1 घंटे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। कोशिश रहेगी कि 7-8 श्लोक 1 घंटे में कम से कम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सभी आ चुके हैं क्लास में, शुरू करा जाए। लिखा, अप्यनस्मिन् जलधर महाकालम आसाद्य काले स्थातव्यम ते नयन विषयम यावाद्येति भानुः कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया मामंत्राणां फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम। ठीक है, यहाँ बताइए कौन सी संधि है? संधि बताइए। जलधर, जलधर किसका है? जलम धरती इति जलधर, जल को जो धारण करे वो जलधर है, तो जलधर को यहाँ पर संबोधित किया गया है। आगे कौन सी संधि हुई है इस पद में, ये बताइए आप लोग। सचिन, रीना, ममता, साधना, दिव्यांशु, चलिए बताइए इस पद में कौन सी संधि है? तो आपको पता है कि जो मेघ है, जो बादल है, वह उज्जैनी नगरी है ना, उज्जैनी नगरी में है अभी। उज्जैनी नगरी के महत्व को ही हमने कल देखा था कि आपके उज्जैनी नगर का महत्व ही यक्ष ने मेघ को बताया था। जैसे हमने कल देखा था कि भर्तुः कंठ छवि इति गणै सादरम वीक्षमाणः, कि तुम्हें देख करके जो आपके उनके भर्तु यानी स्वामी शिव के कंठ की छवि तुम में देखेंगे, इसलिए तुम्हें कैसी आंखों से देखेंगे? सादर आंखों से, है ना, आदर युक्त तरीके से तुम्हें देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में लास्ट यही देखा था कि उज्जैनी नगर में है, और वहां पर आपके बादल को आपके कि जो आपके आदर युक्त नजरों से देखे जाएंगे शिव के गणों के द्वारा। ये वाला श्लोक हमने लास्ट किया था। ठीक है, इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या कौन सी संधि बता रहे हैं? अपि अस्मिन् पदे, अस्मिन् पदे और जलधर, जलधर, दो संधियां हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? दो कौन कौन सी हैं? यण तो सबको पहचान में आ रही है, दूसरी, दूसरी कौन सी है? हाँ, चंद्रभान ने सबसे पहले बताया शुचित्व। तो यहाँ पर यण संधि हुई है, और यहाँ पर त वर्ग का योग च वर्ग से होने पर त वर्ग च में बदल जाता है। ये त थ द ध न है, तो ये च छ ज झ य में बदल गया है, यानी यहाँ पर आपकी स्तोष चुनाश चु सूत्र से शुचित्व संधि हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक लाइन का अर्थ करेंगे। यक्ष मेघ से कहते हैं कि महाकाल मंदिर में संध्या के पूजन तक रुककर तुम अपनी गर्जना से शिव का अभिवादन करना, उनको प्रसन्न करना, ये बात आपके बोली गई है। तो अब देखिए, ये हमारी पंक्ति है अपि अस्मिन काले, है ना? तो आपके किसी भी समय, अपि अस्मिन काले का अर्थ है किसी भी समय में, जब जलधर हे मेघ महाकालम, महाकाल मंदिर में आसाद्यम पहुंचोगे, प्राप्त करोगे। तुम किसी भी समय में उज्जैनी में महाकाल मंदिर है उज्जैन में, तो कहते हैं कि उज्जैनी में जब तुम किसी भी समय पहुंचोगे, कहां पर? महाकाल मंदिर में। तो उज्जैनी का वर्णन चल रहा है कि वह कहते हैं जलधर का आपके अस्मिन अपि महाकालम आसाद्य, है ना, अस्मिन काले यानी किसी भी काल में, किसी भी समय पर जब तुम क्या पहुंचोगे, तो आपके महाकालम आसाद्य, महाकाल मंदिर को आसाद्य प्राप्त कर कर पहुंचकर। तो हे मेघ, किसी भी समय महाकाल मंदिर पहुंचकर
स्थातव्यम स्थित रहना चाहिए, है ना, वहीं स्थित रहना चाहिए। ते तुम्हें तुम्हें तुम किसी भी समय पहुंचो, तुम्हें वहीं रुकना है, वहीं स्थित रहना है। नयन विषयम यावत यावद अत्येति भानु। तो यहाँ पर भानु, यहाँ पर सूर्य। यावत मतलब जब तक, कब तक स्थित रहना है, स्थातव्यम ते तुम्हें स्थित रहना है, नयन विषयम, नयन विषयम यानी नयन का विषय जब तक क्या होता है, तो यावत अत्येति भानु, भानु अतिक्रमण ना कर ले, जब तक सूर्य अतिक्रमण ना कर ले नयन का विषय से, यानी आंखों से ओझल ना हो जाए, आंखों के सामने से जब तक सूर्य चले ना जाए तब तक ते स्थातव्यम, तुम्हें वहीं रुकना है। ठीक है, तो क्या कहा, तुम किसी भी समय महाकाल मंदिर पहुंचो, लेकिन तुम्हें तब तक रुकना है जब तक भानोः यावत, भानोः नयन विषयम यावद अत्येति, भानो नयनों के विषय का जब तक अत्यय ना कर ले, उसके सामने से जब तक चला ना जाए, पार नहीं हो जाए, तब तक तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। तो तुम्हें तब तक वहीं रुकना चाहिए जब तक सूर्य आंखों से ओझल नहीं हो जाए। तो तुम किसी भी समय महाकाल मंदिर में पहुंचो, तो वहां पहुंचकर तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। और कब तक रुकना चाहिए, तो कहा जब तक भानो, जो सूर्य है वो अतिक्रमण ना कर ले, नयन विषयम आंखों का अतिक्रमण ना कर ले, यानी आंखों से ओझल ना हो जाए, तब तक रुकना चाहिए। कुरुवन संध्या बलि पट हताम शूलिनः श्लाघनीयम। आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है शूलिनः कह, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये शूलिनः। तो शूलिनः किसको बोला गया है, शूलधारी, त्रिशूलधारी जो शिव है उसके लिए शूलिनः आया है। तो आपके शूलिनः शिव के द्वारा क्या होगा, श्लाघनीयम प्रशंसनीय होगा। क्या प्रशंसनीय होगा, कुरुवन करता हुआ, संध्या संध्या काल में करता हुआ, बलिपट हताम, आपके बलिपट हताम यानी नगाड़े की ध्वनि को करता हुआ, शलिनः शूलिनः श्लाघनीयम, शिव के द्वारा तू प्रशंसनीय होगा, वंदनीय होगा। आप देखेंगे कि महाकाल मंदिर में जब शाम को पूजा आरती के समय, वैसे तो सामान्यतः किसी भी मंदिर में पूजा आरती के समय शाम को कीर्तन भजन होते हैं, तो उसमें ढोलक वगैरह, मंजीरा वगैरह, है ना, ये सब गीत गाए जाते हैं, है ना, ये सब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ऐसे ही महाकाल मंदिर में शाम को जिस वक्त संध्या काल में शिव शंकर की पूजा होती है, संध्याकालीन आरती होती है, तो उस वक्त आपके नगाड़े की ध्वनि की जाती है ना, किसकी ध्वनि की जाती है, नगाड़े की। तो अब जो नगाड़े की ध्वनि है वैसी ध्वनि करने के लिए बोल रहा है यक्ष, किसको, बादल को, क्योंकि बादल भी जब गरजता है तो उसी प्रकार की ध्वनि उससे भी निकलती है। तो ऐसे कहा कि तुझे रात तक व शाम तक, मतलब तुझे वहीं रुकना है, कब तक, किसी भी समय तुम वहां पहुंचो तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। कब तक, तो जब तक आपके सूर्य आंखों से ओझल ना हो जाए, सूर्य की रोशनी आंखों को पार ना कर ले, तब तक तुम्हें वहीं रुकना चाहिए। तो वो संध्या के समय तक रुकने की बात करना चाह रहा था, इसलिए कहता है कुरुवन संध्या बलि पट हताम, कुरुवन करता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय है, संध्या बलि पट हताम, संध्या बलि संध्या की पूजन के समय, पट हताम, पट मतलब नगाड़े के, हताम यानी चोट का, तो नगाड़े की ध्वनि को तुम कुरुवन करते हुए शूलिनः शूलधारी भगवान शिव के श्लाघनीयम प्रशंसनीय हो जाओगे। तो कहते हैं सायंकालीन पूजन में नगाड़े का कार्य करता हुआ शूलधारी शिव की प्रशंसनीय पूजा में सम्मिलित होगा। और फिर कैसी, अच्छा वो नगाड़े की ध्वनि भी कैसी होनी चाहिए, आमंद्राणाम, आमंद्राणाम यानी गंभीर, जैसा नगाड़े से नाद निकलता है, गर्जन निकलती है, ध्वनि निकलती है, जो थोड़ी आनंद देने वाली, ये नहीं कि आपके भयंकर तरीके से, जो संध्या कालीन पूजा है उसमें भी आपकी नाद होता है, शोर होता है, लेकिन वो शोर मधुर होता है। तो वैसे आमंत्राणाम, वैसे नादों को, वैसे मधुर आपके ध्वनि को आपके लप्स्य से प्राप्त करेगा, गर्जिता नाम, गर्जिता नाम आमंत्रा नाम, तो आपके गंभीर नादों का गर्जन करना, ये बोल रहा है कि नगाड़े बजाते वक्त गंभीर नादों का गर्जन करता हुआ, कुरवन पिछले वाले में था ना, तो आपके आपकी संध्या बलि पट हताम, संध्या के पूजन के समय में नगाड़े को बजाता हुआ, गर्जिता नाम आमंत्रा नाम, आपके गर्जित आमंत्रा नाम नगाड़ों के समान गर्जना युक्त तरीके से बजता हुआ क्या करेगा, तो कहा करता हुआ फलम अविकलम लक्ष्य से, अविकल फल को, संपूर्ण फल को, दोष रहित फल को लक्ष्य से प्राप्त करेगा।
तो ऐसे में तू क्या करेगा, आपके संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा, क्योंकि शिव प्रसन्न होंगे। तो शिव प्रसन्न होंगे तो जो तेरी इच्छा होगी उस फल को तू प्राप्त करने वाला हो जाएगा। तो कहा और अपनी गंभीर गर्जना का संपूर्ण फल भी तू प्राप्त करेगा। ठीक। तो आप कहा हे मेघ, तुझे कहाँ रुकना है, महाकाल मंदिर में किसी समय पहुंचकर तुम्हें तब तक रुकना चाहिए जब तक कि सूर्य आंखों से ओझल ना हो जाए, क्योंकि शिव के सायंकालीन पूजा के समय नगाड़े का कार्य करता हुआ तू अपनी गंभीर गर्जना का अवश्य ही संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। ठीक है, किसने बोला, यक्ष ने। तो पूरे मेघदूतम का जो वक्ता है वो कौन है, वो यक्ष ही है। तो अब दोबारा से देखिए, जलधर हे बादल, महाकालम अन्यस्मिन अपे काले, महाकाल मंदिर में अन्यस्मिन अपि काले किसी भी समय में असाध्य पहुंचकर ते स्थातव्यम, तुम्हें रुकना चाहिए यावत जब तक भानोह सूर्य नयन विषयम, आंखों के विषय को अत्येति पार ना कर ले। शूलिनः त्रिशूलधारी श्लाघनीयम, त्रिशूलधारी के श्लाघनीय प्रशंसनीय संध्या बलि, संध्या पूजा में पटहताम नगाड़े की ध्वनि को कुर्वन करता हुआ आमंत्रणाम नाद युक्त गर्जिता नाम, नागयुक्त गर्जना का अविकलम अविकल संपूर्ण फलम लप्स्य से फल को प्राप्त करेगा। बताइए किसी को कोई समस्या, कहीं किसी को समस्या, समझ आ गया है। फलम में म आधा है, यहाँ अविकलम शब्द है, इसमें अविकलम यानी संपूर्ण फल को, अविकल, अविकल मतलब दोष रहित भी होता है, संपूर्ण भी होता है। ठीक है। गर्जिता नाम पद में बताइए कौन सी विभक्ति है, इसमें विभक्ति बताइए। आमंत्राणाम, देखो ये गर्जिता नाम आमंत्राणाम दोनों सेम ही है ना। श्लाघ नियम, अच्छा ये म है, श्लाघ नियम का म है, ये श्लाघ नियम का म है। फिर इस म से आप अलग करेंगे आमंत्राणाम, गर्जिता नाम आमंत्राणाम है ना, आमंत्र यानी नाद है ना। तो ये दोनों ही पद एक साथ आए हैं, आमंत्राणाम गर्जिता नाम। तो आमंत्राणाम गर्जिता नाम का मतलब क्या है, भयंकर गर्जना से आपके जो नाव गर्जना युक्त जो नाद है उसका जो फल है अविकल फल उसको प्राप्त करेगा। हाँ, किसी भी पद में आपके ऋणाम होता है तो षष्ठी बहुवचन होता है। अभी श्लाघनीय पद है तो उसमें कौन सी विभक्ति है, जब व्याकरण आप पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी जितना व्याकरण आपने पढ़ा है उसके हिसाब से वो पहचान पा रहे हो तो उतना काफी है। बाकी जब और व्याकरण पढ़ लोगे तो हर शब्द में कहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, कहाँ पर कौन सा धातु रूप है, ठीक है, ये सब आप लोग पहचान पाओगे। तो थोड़ा सा भी व्याकरण पढ़ने तक पेशेंस बनाए रखना अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो अभी। ठीक है। आमंत्राणाम फलम अविकलम लप्स्यसे गर्जितानाम, आमंत्राणाम गर्जितानाम नादयुक्त गर्जना का फलम लप्स्यसे, फल प्राप्त करेगा। कैसा फल, अविकलम फलम, अविकल जो फल है, दोष रहित जो फल है उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। अच्छा, इसकी व्याकरणिक टिप्पणी में और क्या रह गया है, व्याख्या तो आप लोग पढ़ लेना। जलधर धरती इति, जलधरः जो जल का धारण करे ऐसा जलधर, बादल के लिए आया है, मेघ के लिए आया है। स्थातव्यम पदे, स्था धातु से तव्यत प्रत्यय किया है तो स्थातव्यम बना है। श्लाघ नियम में श्लाघ धातु से अनियर प्रत्यय करना है, ये प्रत्यय आपके सिलेबस में है, इनको हम पढ़ेंगे जब आपका प्रत्यय टॉपिक आएगा। संधि बलि तो आपके सम्यक ध्यायांत सम्यक ध्यायन्ति अस्याम इति, तो आपके जब सम्यक रूप से ध्यान किया जाए ऐसे समय को संध्या समय कहते हैं। सम ध्ययी अंग, संध्या तो सम उपसर्ग है, ध्ययी धातु से अंग प्रत्यय लगाया है, संध्या शब्द बना है। और बलि तो हो गई पूजा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, पाद न्यासः क्वणित रसना तत्र लीलावधूतै अवधूतहि रत्न छाया खचित बलिभिः चामरहि क्लांत हस्ताः वैश्यास्त्वतो नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदून अमोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। आगे क्या कहा कि संध्या काल में जब आपके वहां पूजा हो रही होगी
तो वहाँ कुछ नर्तकियाँ होंगी, वेश्याएँ होंगी जो नृत्य कर रही होंगी। तो कैसे नृत्य कर रही होंगी? पाद न्यासः, पैरों को थिरका रही होंगी, है ना? आपने कभी नृत्य करते हुए नर्तकाओं को देखा है ना? तो वो अपने पैरों को क्या करती हैं? पैरों में उन्होंने मोटे-मोटे घुंघरू पहनते होते हैं और वो उसको थिरकाती है। तो पाद न्यासः, पैरों के रखने से, थिरकाने से, क्वणित रसना, क्वणित रसना, क्वणित मतलब ध्वनि उत्पन्न, रसना मतलब जो उनकी कमर में करधनी होती है उसके लिए यहाँ पर ये शब्द आया है। क्वणित रसना, ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो कमरधनी है, क्या कहते हैं, करधनी जो है उसको तत्र, तत्र मतलब वहां, लीला अवधूत ही, लीला अवधूत ही, लीला मतलब थोड़ा सा आपके हाव भाव के साथ, ठीक है, आपके लीला अवधूत ही यानी लीला अवधूत होता है हाव भाव के साथ, थोड़ा सा आपके विलासपूर्ण तरीके से अवधूत ही हिलाते हुए। अब किसको हिलाते हुए देखेंगे आगे? चामर का आया, चामर है। चामर जैसे आप लोग हाथ का पंखा करते हैं तो ऐसे आपने देखा होगा कई नर्तकियां हाथ में कुछ आपके चामर सा लिया रहती हैं जिसमें आपके खूब सारे क्या होते हैं, ऐसे 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 रेशे से होते हैं, है ना, ऐसे 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 रेशे होते हैं और ये आपके उसको ऐसे पकड़ी रहती हैं और उसको ऐसे 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 हाव हाव भाव विलासपूर्ण तरीके से उसको हिलाती हैं। तो जो नर्तकियां हैं जो पाद न्यास पैरों को थिरकाती हुई, क्वणित रसना तत्रह अपनी करधनियों से ध्वनि उत्पन्न करती हुई, लीला अवधूत ही विलासपूर्ण तरीके से हिलाती हुई, ठीक है। तो वहां महाकाल मंदिर का वर्णन आगे किया कि संध्याकालीन समय में वहां नर्तकियों के पांव थिरकाने से उनकी करधनियां आपकी छनक उठती है, झंझना उठती है, क्वणित कर, क्वणित मतलब ध्वनि उत्पन्न करना, बज उठती है ना, और वे विलासपूर्ण चामर हिलाती है। चामर शब्द अभी आगे आएगा। अवधूत ही चामर ही, ये चामर ही शब्द इधर है ना, तो अवधूत ही पदे अपि, अवधूत ही पद में भी जो आपका ये जो अवधूत ही पद है इसका जो विसर्ग है वो आगे जाकर अगली लाइन में र बन गया है, ठीक। तो आप कहेंगे कि पाद न्यासः क्वणित रसना तत्र लीला अवधूत ही, जो आपकी पैरों को थिरकाने से क्वणित रसना, आपके क्वणित रसना यानी क्वणित रचना क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न करने से जो लीला अवधूत ही, लीलापूर्ण तरीके से चामर ही, चामर को हिलाती हुई। और कैसा चामर है? तो कहा रत्न छाया खचित बलि भी, रत्न छाया यानी रत्नों की कांति से, रत्नों की कांति से, रत्नों की चमक से जो आपके क्या है, तो कहा रक्त की, रक्तों की, रत्नों की छाया से, रत्नों की चमक से, रत्नों की कांति से जो युक्त है, ऐसे चामरों को लीला अवधूत ही, लीलापूर्ण तरीके से, विलासपूर्ण तरीके से हिलाती हुई, क्लांत हस्ताहा, थके हुए हाथ वाली हो जाएंगी। क्लांत हस्ताहा मतलब क्लांत हो चुका है जिनका हाथ। अब आप लगातार अगर आपने हाथ वाला पंखा झला है तो उसको आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो आपका हाथ थक जाएगा। तो ऐसे ही जो चामर है जिसको वो आपके लीलापूर्ण तरीके से क्या करती है, हिलाती है, तो उसको हिलाने के कारण वो क्लांत हस्ता हो गई है, थके हुए हाथ वाली हो गई है। तो क्लांत हस्ताह उन्हीं आपके नर्तकियों के लिए आया है। रत्नों की कांति से जो आपके क्या है, विभूषित है, ऐसे चामरों से क्लांत हस्ता, थके हुए हाथों वाली। रत्नों की कांति से विभूषित चामरों को हिलाते, चामरों को लहराते लहराते जिनके हाथ थक जाते हैं, ऐसी वैश्याह, ऐसी वैश्याएं, वैश्याह पदे विसर्ग अस्ति, इसके विसर्ग को सामने त्वत होने से स में बदल गया है। तो आपके त्वत्तः वैश्याएं ऐसी, त्वत्तः तुम्हारे, त्वत्तः आपके तुमसे, है ना, तो क्या आया है? तुमसे नख पद सुखान, नख मतलब होता है नाखून, है ना, और पद मतलब घाव, तो नाखून से बने घाव। तो रति क्रीड़ा में आपके जो स्त्रियों के शरीर पर, वैश्याओं के शरीर पर नाखूनों के आघात हो गए हैं, उस पर सुखान, सुख पूर्वक प्राप्य, प्राप्त करके वर्षा, वर्षाग्र बिंदु, वर्षा की बूंदों को पड़ने के कारण, वर्षा की बूंदों को, त्वत वर्षा बिंदु, तुम्हारी वर्षा की बूंदों को प्राप्त करती है, और उनके नख पद सुखान, नक्श शतों पर वर्षा से बूंदों वाले सुख को प्राप्त करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो नर्तकियां हैं जो आपकी कैसी है, नर्तकियों की विशेषता बताई कि जो पाद न्यासः, जो आपकी पैरों को थिरकाने के कारण, क्वरित रसना,
क्वणित रसना तत्रह, वहां पर क्वणित रसना वाली है, यानी आपके क्वणित रसना मतलब बजाने वाली ध्वनियों को उत्पन्न करने वाली है। और लीला अवधूत ही चामरही, लीलापूर्ण तरीके से चामरों को हिलाने वाली है। और चामर की विशेषता बताई कि जो रत्न छाया खचित बलि भी है, रत्नों की छाया से जो कांतिमान है, ऐसे चवरों को जो हिलाकर क्या करती है, क्लांत हस्ता थके हुए हाथों वाली हो जाती है। ऐसी वैश्याएं, वैश्याह ऐसी वैश्याएं त्वत वर्षा बिंदुन, तुमसे वर्षा की बूंदों को प्राप्त करके नख पद सुखान, नक्श नख शतों पर वर्षा की बूंदों को गिरने के कारण सुख पहुंचता है। जैसे आपका कहीं पर नाखून लग गया हो तो उस पर ठंडे ठंडे जल की बूंद गिरेगी तो आपको सुख मिलेगा। तो ऐसी नर्तिकाएं, जब वे नर्तिकाएं अपने नक्श शतों पर, नाखून के घावों पर तुम्हारी वर्षा की पहली बूंदों से सुख पाएंगी, तो आपकी वर्षा बिंदुन, वर्षा बिंदुन न, अभी पिछले वाले में था, बिंदुन यानी बूंदों को, ठीक है। अब यहाँ पर है आमोक्ष्यन्ते, आमोक्ष्यन्ते यानी छोड़ेंगी, क्या छोड़ेंगी, त्वयि तुम पर, मधुकर श्रेणी, भंवरों की जो पंक्तियां है, मधुकर होता है भंवरा और श्रेणी मतलब पंक्तियां, तो आप कहेंगे कि जो भंवरों की पंक्तियां हैं ऐसे स्वरूप दीर्घान, दीर्घ बड़े बड़े कटाक्षान, कटाक्षों को तुम पर छोड़ेंगी। इसका मतलब है जैसे हम अभी वर्तमान में कहते हैं ना कि लड़कियां आंख मार रही हैं, है ना, तो वो आंख मारने वाला है कि अपनी भंवरों के समान पंक्तियों वाली दीर्घ दीर्घ नेत्रों से तुम पर कटाक्षों को छोड़ेंगी, यानी प्रसन्न होकर कटाक्ष तुम पर छोड़ेंगी। कटाक्ष छोड़ेंगी मतलब तुमको देखकर बड़ी देर तक आंख मारेंगी, ये वाला भाव इसका होगा। तो वे तुम पर मधुमक्खियों की पंक्ति के समान लंबे लंबे कटाक्ष बरसाएंगी, क्योंकि वो खुश हो जाएंगी कि जो नर्तकियां ऐसी थी जिन जो अपने पैरों को थिरकाने के कारण क्वणित रसना वाली थी, यानी उनकी करधनियों से रुंझुन रुंझुन ध्वनि निकलने वाली थी, जो आपकी कैसी थी, तो आपके अवधूत ही चामरही, अवधूत पूर्ण, आपके लीला अवधूत ही, लीलापूर्ण तरीके से चामरों को हिलाने वाली थी। और उससे कैसी थी, क्लांत हस्ता थी, थके हुए हाथों वाली थी। उस ऐसी जो वेश्याएं हैं, जब उनके नक्श आपके नख क्षत पर यानी आपके नाखूनों के घाव पर वर्षा बिंदुन प्राप्त, वर्षा की बूंदों को प्राप्त करके सुखम आसाद, जब सुख को प्राप्त करेंगी तो वह त्वयि तुम पर क्या करेंगी, तो कहा तुम पर अपने दीर्घान कटाक्षान, दीर्घ कटाक्षों को, कैसे दीर्घ कटाक, मधुकर श्रेणी, जैसे भंवरों की पंक्तियां होती हैं। अब भरतनाट्यम करते वक्त आपने जो स्त्रियां आपकी नृत्य करती है उनकी आंखें देखी होंगी तो यहाँ तक से दिखती है हमें, है ना, तो यहाँ तक दिखती है, इतनी बड़ी आंखें थोड़ी होती है उनकी, वो काजल वगैरह लगा करके जो है वो आंखों को इतना बड़ा दिखाया जाता है। तो वैसी दीर्घ आंखों वाली, जैसे भंवरों की पंक्तियां होती हैं दीर्घ, वैसे बड़ी बड़ी आंखों वाली वह जो आपकी वेश्याएं हैं वह त्वयि तुम पर आमोक्ष्यते छोड़ेंगी, क्या, कटाक्ष, कटाक्षों को तुम पर छोड़ेंगी, ऐसा बादल को कहा, ठीक है। तो अब जहां वहां महाकाल मंदिर में संध्या काल में नर्तकियों द्वारा पैरों को थिरकाने से उनकी करधनियां क्या होती है, बजती है, रुंझुन रुंझुन आवाज निकलती है। नर्तकियों द्वारा पहने हुए रत्नों की कांति से विभूषित चवरों को विलासपूर्ण तरीके से, है ना, बड़े आपके जो है विलासपूर्ण, बड़े अभिनय के साथ हिलाती हुई सी थके हुए हाथों वाली नर्तकियों के शरीर में जो नख क्षत यानी नाखूनों के घाव द्वारा खरोंचों पर जब तुम्हारी वर्षा की पहली बूंदें पड़ेंगी तो वे नर्तकियां तुम पर भ्रमर पंक्ति के समान लंबे लंबे कटाक्षों को छोड़ेंगी, यह इसका भाव था। ठीक, बताइए, समझ में आ गया। पाद न्यासः क्वणित रसनाः तत्र नील अवधूत ही, ये विसर्ग यहाँ पर आपके नील अवधूत, ये नील अवधूत ही शब्द आया है इसके लिए, चामरही है ना, चामरही के लिए आया है। यहाँ पर जो आपके भी है ये भी तृतीया विभक्ति का है, ये भी तृतीया विभक्ति का है, ये भी तृतीया का, ये भी तृतीया बहुवचन है ना, ये भी तृतीया बहुवचन और ये भी पद भी तृतीया बहुवचन, तो ये तीनों एक साथ ही है कि लीला अवधूत ही चामरही, है ना, तो रत्न छाया खचित बलि भी चामरही लीला अवधूत ही, ठीक है। तो रत्न की छाया से जो कांतिमान है ऐसे चामरों को लीलापूर्ण तरीके से हिलाती हुई क्लांत हस्त वाली वैश्या त्वत तुमसे वर्षा बिंदुन
वर्षा की बूंदों को प्राप्त करेंगी। नखपद सुखान, नाखून के लगे हुए घावों पर जब वो गिरेंगी तो उसको सुखान, सुख को प्राप्त करती हुई त्वयि तुम पर मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, मधुकर भंवरों की पंक्तियों के दीर्घ कटाक्षों को त्वयि आमोक्ष्यन्ते, तुम पर छोड़ेंगी। ठीक है, तो तत्र मतलब वहां, वहां कहा, तो वही महाकाल मंदिर की बात हो रही है। महाकालम आसाध्य, महाकाल को प्राप्त करोगे। तो यहाँ महाकालम उस मंदिर की ही बात हो रही है कि तत्र वहां पर पाद न्यास है, पैरों के थिरकाने से, क्वणित रसना, आपकी खूब ध्वनि उत्पन्न करने वाली, लीला अवधूत ही, लीलापूर्ण तरीके से, रत्न छाया खचित बलि भी, रत्नों की छाया से कांतिमान, चामरही, चामरों को हिलाकर, क्लांत हस्ता, थके हुए हाथों वाली वैश्याएं, त्वत्तः तुम्हारे नखपद सुखान, नाखून के लगे घावों पर सुख प्राप्त करेंगी, वर्षा बिंदुओं को, वर्षा की बूंदों को प्राप्त करके, और तुम पर मधुकर श्रेणी युक्त दीर्घ दीर्घ यानी लंबे लंबे कटाक्षान आमोक्षन्ते, कटाक्षों को छोड़ेंगी। ठीक, व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याख्या आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या में पढ़ने में फिर वो थोड़ा सा आपके समय हमारा ज्यादा लग जाता है और फिर हम कम कवर कर पाते हैं, इसलिए मैं व्याख्या छोड़ रही हूँ। व्याख्या हिंदी में ही लिखी है, पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो लीला अवधूत, लीलया अवधूत ही, लीलापूर्ण तरीके से हिलाती हुई, कंपित ही, है ना। ये लीला अवधूत ही उसके लिए आया है, चामर ही, चामर के लिए है ना, चामर के विशेषण के तौर पर आया है। रत्न छाया खचित वली भी, रत्ना नाम कंकणम याम कांत्या खचिता, रत्नों की, कंकणों की यानी मोतियों की, और आपकी कांति से जो खचित है, कांति से जो मान है। कटाक्ष मतलब होता है आंख मारना, है ना। कटाक्ष मतलब क्या है, तो कटाक्ष मतलब, कटाक्ष मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, आंखों से आप जो है किसी को इशारा करें तो वो आपके कटाक्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो कांत्या खचिता, क्लांत हस्ता, क्लांतव हस्तव यासाम था, क्लांत हो चुके हैं जिसके हाथ, ऐसी वह, क्लांत हस्ता वैश्या के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है ना। नखपद सुखान, नखा नाम पदेसु, नाखूनों के घावों पर, षष्ठी तत्पुरुष, वर्षा बिंदुन अग्रह बिंदु, वर्षा के बिंदुओं को, है ना, आपकी वर्षा से, वर्षा की जो आपकी अग्र बिंदुएं हैं, तो ये आपके कर्म धारे हो गया वर्षा बिंदु। वर्षास्य अग्र बिंदु, वर्षा की अग्र बिंदुएं, तो वर्षा की बोलने से षष्ठी तत्पुरुष, और सिर्फ वर्षा अग्र बिंदु बोलने से कर्म धारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चात उच्च ही भुज तरुवनम मंडलेन अभिलीन सांध्यम तेज प्रति नव जपा पुष्प रक्तम दधान, नृत्यारंभे हर पशुपते आद्र नाग नाग अजितेन इच्छाम, शांतो द्वेगस्मित तनयनम, दृष्ट दृष्ट भक्ति ही भवान्या। ठीक है, तो अब क्या बोला, उसी महाकाल मंदिर का आगे वर्णन किया कि जो पश्चात, पश्चात यानी बाद में, यानी उसके बाद क्या करना, तो उसके बाद उच्च ही यानी ऊपर उठाए हुए, भुज तरु, भुजाएं रूपी जो है, भुजा जिनकी तरु यानी पेड़ के समान है, और वो भी एक पेड़ नहीं, तरु वनम पूरे वृक्षों के समूह। तो आपको पता है कि महादेव क्या करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो महादेव जब तांडव नृत्य करते हैं तो अपनी भुजाओं को ऐसे 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 संचालन करेंगे अपनी भुजाओं का। ऐसे संचालन करने से जिनकी हाथ इतने ऊंचे हैं कि जैसे क्या हो, तरुह पेड़ है, और हाथ उठाए हुए पेड़ मानो जैसे वृक्षों स्वरूप है। और कैसे, तो तरु वनम, पेड़ों का पूरा वन ही, क्योंकि पेड़ आपके वन मतलब जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो ऐसे भुजा रूपी घने वृक्षों के वन वाले जो महादेव हैं, उन पर मंडलेन अभिलीन, मंडलेन यानी मंडलाकार, अभिलीन यानी व्याप्त ढका हुआ। तो बादल को कहा कि तुम क्या करना, तो बादल से आगे कहा उसके बाद, तुम जो हमारे महादेव हैं, महादेव पर बादलों से चारों तरफ से ढक लेना। ठीक है, क्या हो जाना, तो कहा मंडलेन अभिलीन, मंडलाकार तरीके से उनको व्याप्त कर लेना। और व्याप्त भी थोड़ा दूरी से व्याप्त करना, क्यों, क्योंकि उनकी जो भुजाएं हैं, उच्च ही भुजाएं, ऊंची ऊंची उनकी जो भुजाएं हैं, वह भुज तरु वनम, वह जैसे तरु पेड़ों का आपका वन होता है, ऐसे भुजा रूपी पेड़ों के घने वन समूह के रूप में जो महादेव है, उनको तुम्हें चारों तरफ से व्याप्त कर लेना है। ठीक है, तो शिव के तांडव के समय की बात हो रही है कि वो जो ऊंची ऊंची भुजा रूपी वृक्षों के वन पर, उनकी जो ऊंची भुजाएं हैं उनको वृक्षों का वन कह दिया, और उनको मंडलाकार क्रम में अभिलीन व्याप्त होते हुए, सांध्य तेज, और कैसे व्याप्त होना है,
तो संध्याकालीन समय पर जब आकाश में सूर्य डूबता है तो आकाश पूरी लालिमा को धारण कर लेता है। सूर्य जिस वक्त उगता है उस वक्त भी आकाश लाल होता है, जिस वक्त डूबता है उस वक्त भी आकाश लाल होता है। तो कहा संध्या तेज, कैसा संध्या तेज? तो कहा प्रति नव जपा पुष्प रक्तम दधानः। तो जो जपा के पुष्प हैं आपके, जपा पुष्प, जूही, गुड़हल आदि के जो पुष्प हैं जो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो ऐसे नए जपा पुष्प की तरह जो लाल रंग का सायंकालीन तेज है, उसको दधाना, उसको धारण करते हुए तुम व्याप्त होना। तो सिर्फ व्याप्त नहीं होना है, तुमको धारण करते हुए व्याप्त होना है। किसको? संध्या के तेज को। कैसा संध्या का तेज? जो प्रति नव जपा पुष्प रक्तम है, जो नए नए निकले हुए जपा गुड़हल के पुष्पों के समान लाल तेज संध्या का तेज है, उसको धारण करते हुए मंडलेन अभिलीनः, मंडलाकार तरीके से व्याप्त कर लेना। तो नवीन जपा पुष्प की भांति रक्तवर्ण सायंकालीन आभा को धारण करते हुए नृत्य आरंभे हर, हर मतलब हर हर महादेव है ना, हर मतलब आपके जो महादेव हैं उनके नृत्य आरंभ है, उनके नृत्य के आरंभ में क्या कर लेना है? तो यहाँ पर हर आपके जो है पशुपते है। अच्छा, हर मतलब महादेव भी है, हर मतलब दूर कर लेना, हरण कर लेना, ये दोनों अर्थ हम कह सकते हैं। हर पशुपते है, पशुपते है कि कौन? तो पशुओं के जो नाथ है, पशुओं के जो स्वामी है, पशुपतिनाथ। हम जो है शिव को ही कहते हैं पशुपतिनाथ। ठीक है, तो क्या लिखा है कि पशुपतेः, पतेः का विसर्ग र में बदल गया है। र के बाद कौन सा स्वर है? आर्द्र। आर्द्र होता है गीला, और नाग मतलब हाथी, अजित मतलब जो उसकी क्या है? तो आपकी जो खाल है, इच्छाम यानी धारण। तो आपकी अजिन इच्छाम, अजिन यानी खाल को, हाथी के ला आप हाथी के जो निकली हुई खाल है उसको धारण करने की इच्छा रखने वाले पशुपति के नृत्य के आरंभ में। तो पशुपतिनाथ की इच्छा क्या है? तो पशुपतिनाथ शिव जी की इच्छा क्या है? कि वह एक हाथी जो है उस हाथी की खाल को अपने शरीर में धारण करें। ठीक है, तो हाथी की खाल कैसी होती है? हाथी की खाल काली होती है। जब उस खाल को निकाला जाएगा तो वो कैसी होगी? इधर साइड से लाल होगी, है ना, क्योंकि भाई उसमें खून भी लगा होगा तो वो लाल भी होगी। तो जैसे हाथी की खून से सनी हुई या कहो गीली खाल है, उसको धारण करने की इच्छा वाले पशुपतिनाथ जब अपने नृत्य को आरंभ करेंगे तो तुम उनकी उस इच्छा का हरण कर लेना, यानी पूरी कर देना। कैसे पूरी करोगे? तो तुम ऐसे पूरी करोगे कि जब वो नृत्य के आरंभ में नृत्य कर रहे होंगे तो तुम उनके चारों ओर व्याप्त हो जाना। और तुम काले हो, बादल कैसे हैं? काले हैं। तुम काले हो तो तुम जब व्याप्त होगे, और तुम कैसे व्याप्त होगे? तो कहा संध्या कालीन तेज के साथ व्याप्त को धारण करके तुम उनको क्या करोगे? व्याप्त करोगे। और संध्या कालीन तेज भी कैसा? जो नए नए गुड़हल के फूल की तरह लाल है। तो ऐसे में तुम उनकी इच्छा का हरण कर लोगे, उस इच्छा को पूरा कर दोगे जब वो नृत्य के आरंभ में जो है, जब तुम उस पर व्याप्त हो जाओगे, नए संध्याकालीन नए गुड़हल के फूल के समान लाल रंग के तेज वाले उसको तुम जब धारण करोगे तो तुम उनकी इच्छा का पशुपतिनाथ के नृत्य के आरंभ में ऐसे करते हुए तुम उनकी इच्छा का हरण करने वाले, पूर्ण करने वाले हो जाओगे। हे मेघ, पशुपति शिव के नृत्य के आरंभ में उनके हाथी की गीली खाल धारण करने की इच्छा को तुम इस प्रकार दूर कर देना। और फिर इससे क्या होगा? तो जब आपके शिव नृत्य करते हैं तो उनकी यह इच्छा है कि भाई वो हाथी को ढूंढे और क्या करें? हाथी को ढूंढ करके उसकी खाल को धारण करें। तो ऐसे में जो भवानी है, उनकी जो पत्नी है, वह डरी हुई रहती है कि पता नहीं शिव के जो आपके जो तांडव नृत्य है उसमें भयभीत रहती है कि अब पता नहीं शिव क्या कर देंगे। तो ऐसे में जब तुम आपके ये इच्छा को इस प्रकार पूरी करोगे तो जो भवानी है, जो आपकी पार्वती है, वह शांत उद्वेग यानी बेचैनी को शांत करने वाली है ना, उनका उद्वेग जो है, उनकी जो बेचैनी है वह शांत हो जाएगी। तो तुम उनके उद्वेग को शांत कर दोगे। और आगे कहा स्तमित नयनम यानी निश्चल नयनों वाली, जो दृष्ट भक्ति ही, तुम्हारी भक्ति देखी हुई भवान्या,
तो आपकी जो भवानी है वह तुम्हारी क्या देख रही होंगी, तो वह तुम्हें शांत निश्चल नेत्रों से देख रही होंगी। शांत चित्त वाली भवानी तुमको निश्चल नेत्रों से तुम्हारी दृष्ट भक्ति को देखने वाली होंगी। तो क्योंकि पार्वती तुम्हारी भक्ति को शांत चित्त और निश्चल नेत्रों से देखने वाली होंगी, देख रही होंगी। ठीक है, तो अब बादल को आगे क्या कहा कि तत्पश्चात भगवान शिव के नृत्य के आरंभ में नवीन जपा पुष्प के समान रक्तिम संध्याकालीन कांति को धारण करता हुआ उन्नत भुजारूपी वृक्षों के वन पर मंडलाकार रूप में व्याप्त देवी पार्वती के द्वारा बिना भय के निश्चयपूर्ण नयनों से देखी हुई भक्ति वाले गज की आर्द्र खाल को ओढ़ने की इच्छा को पूरा कर देना। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अन्वय के साथ देखते हैं। पश्चात उसके बाद क्या करना तुम, तो पशुपते नृत्य आरंभे, पशुपति शिव के नृत्य के आरंभ में, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, नृत्य के आरंभ में प्रति नव जपा पुष्प, जो आपके नए नए जपा के पुष्प हैं, गुड़हल के पुष्प हैं, उनकी जो रक्तम, उनकी जो लालिमा है, ऐसे सांध्य तेज को दधाना धारण करते हुए महादेव के नृत्य के आरंभ में नए गुड़हल के पुष्प की लालिमा के स्वरूप संध्या के तेज को दधाना धारण करते हुए उच्च ही ऊंचे ऊंचे भुजतरु वनम, भुजा रूपी पेड़ों के वन स्वरूप मंडलाकार रूप में व्याप्त हो जाना। भवानी तुमको शांत उद्वेग शांत चित्त मन से स्तनित तनयम निश्चित निश्चल नयनों से दृष्ट भक्ति ही तुम्हारी भक्ति को आर्द आपकी तुम्हारी दृष्ट भक्ति ही तुम्हारी भक्ति को देख रही होंगी, देखने वाली होंगी। आद्र नागम, आद्र यानी जो गीले, नाग यानी हाथी, अजिन यानी जो आपकी खाल है, उसकी इच्छाम हरण कर लेना। तो इस प्रकार पशुपति की गीली हाथी की खाल को पहनने की इच्छा को हर पूरा कर लेना। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, व्याकरणिक टिप्पणी देखते हैं, व्याख्या आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, कहीं पर कदाचन शब्द आता है, कश्चित शब्द आता है, तो ये सब आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अर्थ में होते हैं, किसी, है ना, या आपके कभी, तो इस तरीके का अनिश्चित सा अर्थ होता है इनका, हर जगह एक ही अर्थ है ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आपके कश्चित, कस्मिन, कदाचन, ये आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए अब देखो व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पशुनाम पति, पशुओं के जो स्वामी है, ऐसे पशुनाम पति ही बोले तो ये, वैसे तो पशुनाम पति बोलने से पशुओं के स्वामी षष्ठी तत्पुरुष दिख रहा है, क्योंकि पशुनाम परे षष्ठी विभक्ति अस्ति। पशुपति यहाँ शिव के लिए आया है, तो ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और आपके तस्य प्रति नव जपा पुष्प रक्तम प्रति नवम, नवम प्रतिगतम प्रति नवम, जो आपके रोज नएपन को धारण करता है, ऐसा आपके प्रतिनवम किसको बोला है, जपा के पुष्प को, गुड़हल के पुष्प को। तो प्रत्यग्रम यत जपा पुष्पम तद रक्त वर्णम, तो रोज ही जो नएपन को धारण करके लाल रंग वाला हो जाए। उपमान कर्म धारे, तो यहाँ पर जो है संध्या के तेज को यहाँ पर उससे बोल रखा है, जो रोज नएपन को धारण करने वाला जपा का पुष्प है। उच्च ही भुज तरु वनम, तो ऊंची ऊंची उन्नत भुजाओं वाले जो तरवह तरु स्वरूप भुजाओं वाले हैं, तेषाम वनम कर्म धारे हैं, ऊंचे ऊंची भुजाओं वाला बोला है। भवानिया, जो भवस्य पत्नी ही, तो जो आपकी किसकी पत्नी है, शिव की पत्नी है, उनके लिए भवानी आया है। ठीक है, भव की जो पत्नी है, तो भव आपके आनुक प्रत्यय से आपके गीश लगा करके भवानी शब्द बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला, गच्छन्ति नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम रुद्धालोके नरपति पथे सूची भेद्य ही तमोभिः सौदामन्या कनक निकषा स्निग्धया दर्श्य ऊर्मीम तोय उत्सर्गः स्तनित मुखरो मा स्म भूः विकलवाहताः। तो आगे बोला है, अब क्या करना, तो कहते हैं कि यक्ष मेघ को उज्जैनी की अभिसारिकाएं वहां की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, को अपने विद्युत प्रकाश द्वारा मार्ग दिखलाने का परामर्श प्रस्तुत श्लोक में दे रहे हैं। कह रहे गच्छन्ति नाम, जाती हुई, संध्याकालीन आरती के बाद सब
जा रही हैं, अंधेरा हो चुका है, कहाँ जाएँगी? अपने प्रियतम के पास जाएँगी। तो लिखा गच्छन्ति नाम योषिताम, जाती हुई योषिताओं को, स्त्रियों को, तत्र वहाँ, नक्तम रात्रि में, रमण वसितम, रमण मतलब प्रिय के, वसितम यानी घर, तो अपने प्रियतम के घर को जाती हुई स्त्रियों को रात में क्या करना है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो गच्छन्ति नाम योषिताम, दोनों में षष्ठी बहुवचन, जाती हुई स्त्रियों को, कहा जाती हुई, कहा रमण वसतिम, प्रिय के घर को जाती हुई स्त्रियों को, तत्र वहां नक्तम, तो आपके वहां जाती हुई नक्तम रात में, तो वहां उज्जैनी में क्या करना अब, तो कहा रात्रि में जो अपने प्रियतम के घर जाती हुई स्त्रियां हैं उनको क्या करना है, रुद्ध आलोके, रुद्ध आलोके, जहां आलोक प्रकाश रुद्ध हो चुका है, आलोक जो है प्रकाश जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पूरा अंधेरा है, ऐसे रुद्ध आलोके नरपति पथे, नरपति यानी जो आपके राजा है, पथे यानी मार्ग में, तो राजमार्ग में, ऐसा राजमार्ग जहां पर प्रकाश अवरुद्ध हो चुका है यानी बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, ऐसे राजमार्ग में जो सूची भेद्य, सूची होती है सुई, भेद्य यानी भेदने योग्य, सुई से भेदने योग्य राजमार्ग में आपके तमोभी, अंधकार युक्त सूची के द्वारा भेदे जाने वाले, जहां बिल्कुल अंधकार जो है छाया हुआ है, ऐसे राजमार्ग में क्या करना है, जाती हुई अपने रमण वसतिम, प्रिय के घर को, तत्र नक्तम, उनको रात में, जो अंधकार से घिरे राजमार्ग में चल रही है, जहां प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात बहुत गहरा प्रकाश है, ऐसे अंधकार के समय में, सौदामन्या, सौदामिनी, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है, और यहाँ बादल की पत्नी कौन है, तो बादल की पत्नी वही सौदामिनी है, ठीक है, बिजली है, तो कहते हैं सौदामिन्या, बिजली से, कनक निकष स्निग्धया, कनक क- कनक निकष स्थितिया, कनक मतलब होता है स्वर्ण, निकष मतलब जिस पर आपके सोने को घिसा जाता है, तो सोने पर को घिसे जाने से जो वो चमक जाता है, तो ऐसी सोने की कसौटी की तरह चमकती हुई अपनी सौदामन्या, अपनी बिजली से क्या करना, दर्शयो दिखाना, उर्वीम पृथ्वी को, मार्ग को दिखाना, तो कहता है कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है उज्जैनी में, तो जाती हुई अपने प्रिय के घर ऐसी स्त्रियों को नक्तम रात में, जो कि अंधकार से युक्त राजमार्ग में जा रही होंगी, घने अंधकार के ऐसे मार्ग में, सौदामिनी जो कि कनक निकषा स्निग्धया, उसकी सोने की कसौटी से निकलती चमकती बिजली से दर्शयो दिखाना, उर्वीम पृथ्वी को, तो तुम्हें उन्हें सोने की कसौटी जैसी चमकती हुई बिजली से भूमि को दिखलाना, और तो आपके फिर लिखा, तोय उत्सर्ग, तोय उत्सर्ग यानी आपके, तोय उत्सर्ग, स्तनित मुखरो, स्तनित मुखरो, माँ स्मह भू, तो आपके पानी को बरसाते हुए तुम, स्तनित मुखरो माँ स्मह भू, बिजली कड़कने वाले मत हो जाना, क्योंकि बिजली कड़कने से स्त्रियां क्या हो जाती हैं, आपके कहा विकलवाह ताह, विकलव हो जाएंगी, डर जाएंगी, बिजलियां कड़कने से जो आपकी स्त्रियां हैं वो डर जाएंगी, तो इसलिए तुम हे वर्षा करने वाले, है ना, वर्षा और गर्जना से युक्त जो आपका स्तनित मुखर होगा, गर्जना युक्त जो ध्वनि होगी, उसको माँ स्म भू ऐसा मत कर देना, क्योंकि विकलवाह ताह, क्योंकि वह तुम्हारे इस बिजली कड़काने से क्या हो जाएंगी, बिजली गरजाने से व्याकुल हो जाएंगी, डर जाएंगी, घबरा जाएंगी, भयभीत हो जाएंगी, तुम वर्षा और गर्जना से शोर मत करना, तुम्हें केवल बिजली से रास्ता दिखाना है, तुम गरजना मत, कड़कना मत, क्योंकि मास माँ भू मतलब ऐसा मत कर देना, क्योंकि वे स्त्रियां डरपोक होती हैं और भयभीत हो जाएंगी, तो यहाँ पर कहा विकलवा ताह, विकलवा होती है वे, डरपोक होती है वे, तो तुम ऐसा आवाज मत करना, ठीक है। तो देखो कितना ध्यान रख रहा है यक्ष, है ना, सारी बारीक से बारीक बातें बता रहा है आपके किसको, बादल को। चलो थोड़ी देर के लिए आप किसी निर्जीव चीज से बात कर भी लो, लेकिन इन्होंने तो पूरा आपके जो है बढ़िया तरीके से रास्ता बताया है कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, रास्ते में कौन कौन मिलेगा, वहां क्या क्या करना है ना। तो कालिदास की कल्पना देखो, वहां उज्जैनी में रात्रि में जो प्रियतम के घर जाती हुई वनिताएं होंगी, स्त्रियां होंगी, उनको घोर अंधकारवत
प्रकाश से रहित राजमार्ग में कसौटी पर स्वर्ण रेखा के समान जो आलोकित होती है, ऐसी बिजली से भूमि दिखलाना एवं बारिश और गर्जन का शब्द मत करना, क्योंकि वे वनिताएं कैसी होती हैं, डरपोक होती हैं। तो यक्ष को पता है कि भाई विरह क्या होता है ना, अपनी प्रियतमा से दूर रहना क्या होता है। तो वो चाहता है कि ये जो प्रियतमाएं अपने प्रिय के घर जा रही हैं, वो अपने प्रिय के पास पहुंच जाए, इसलिए तो कहता है मार्ग दिखलाना। नहीं तो यक्ष को क्या है, तो यक्ष महसूस कर रहा है कि अगर ये अपने प्रियतम के पास नहीं पहुंची तो बेचारे प्रियतम की हालत भी उनकी तरह ही हो जाएगी जैसे यक्ष की है। तो इसीलिए अच्छा सा आपके बता रहा है कि जो अपने प्रिय के घर में जा रही होंगी रात को, क्योंकि रात को कोई देख नहीं पाता, तो ऐसे समय में ही अक्सर प्रियतमाएं अपने प्रिय के घर जाती हैं, उस समय जाती होंगी, है ना। आजकल तो भाई आप किसी भी समय निकलो, उजाला तो बाहर मिलेगा ही, है ना। आजकल दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, पर उस समय में ज्यादातर रात में जाती रहती होंगी, तो इसलिए लिखा कि योषिताम रमण वसतिम, योषिताओं के गच्छन्ति जाती हुई जो रमण वसतिम अपने प्रिय के घर पर जाती होंगी, ऐसी स्त्रियों को नक्तम रात में तुम सौदामन्यास बिजली से क्या करना, दर्शय उर्वीम दिखा देना पृथ्वी को। कसौटी आपने अगर सुनार के पास गए हो, तो सुनार सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है कसौटी पर घिसकर देखना। तो उनके पास कुछ घिसने वाला होता है जिस पर वो सोने को घिसते हैं, और वो सोना जो असली होता है वो और चमक जाता है। ठीक, तो उसी को बोला यहाँ पर, जैसे कसौटी पर सोना घिसता है तो चमक आ जाती है, वैसी बिजली की चमक से तुम दर्शय ऊर्मी दिखाना उर्वीम पृथ्वी को। तत्र नक्तम, वहां रात में रमण वसती प्रिय के घर जाती हुई, है ना, प्रिय के घर को गच्छन्ती, गच्छन्ती नाम जाती हुई योषिताम स्त्रियों को, रुद्ध आलोके, जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं है, अवरुद्ध हो चुका है प्रकाश, ऐसे नरपति पथे, ऐसे राजमार्ग में, कनक निकष स्निग्धया, सोने की कसौटी पर से चमकती हुई सौदामनिया बिजली से, उर्वी दर्शया पृथ्वी को दिखाना, तोय उत्सर्गस्त, आपके तोय यानी जल को बरसाते हुए, स्तनित मुखरो मास महभू, बिजली कड़कने वाले मत होना, विकलवाह ताह, डर जाएंगी वे। चलिए तो इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देखें, व्याख्या पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखा है, रमण वसतिम, रमण वसतिम षष्ठी तत्पुरुष, है ना, रमण वसतिम, रुद्धालोके, रुद्ध आलोक यस्मिन तस्मिन, रुद्ध है जिसमें आलोक, ठीक है, आपके रुद्ध आलोक किसके लिए आया है, नरपति पथे, बहुव्रीहि समास, ठीक है। नरपते है पंथाह, राजमार्ग, राजा का जो मार्ग है, षष्ठी तत्पुरुष। सूची भेद्य, सूचियों के द्वारा, सुइयों के द्वारा जिसको भेदा जा सकता है, तृतीय तत्पुरुष। तोय उत्सर्ग स्तनित मुखरः, तोयस्य उत्सर्गः, वर्षा का उत्सर्ग होना, गिरना, और तोयो उत्सर्ग सहितम स्तनितम, वर्षा के साथ, पानी को बरसाने के साथ, स्तनित ध्वनि को आपके क्या नहीं करना, तो यहाँ सहितम नहीं लिखा, सहितम शब्द का लोप होने के कारण मध्यम पद लोपी समास है, सिर्फ हमें दिखाई दिया तोय उत्सर्ग स्नतिम, स्नतिम मास महभू, है ना, मुखर है मास महभू, तो सहितम पद का लोप होने के कारण मध्यम पद लोपी समास का एग्जाम्पल यह दिख रहा है। आगे देखते हैं, लिखा ताम कस्यश्चित भवन वल्लभी सुप्त पारावताया, नीत्वा रात्रिम चिर विलासनात् खिन्न विद्युत कलत्रः, दृष्टे सूर्ये पुनः अपि भवान वाहयेत अद्वशेषम, मंद प्रयत्ने ना खलु सुहृदाम अभिपेत अर्थ कृत्या। अब कहते हैं, मेघ की बिजली रूपी प्रिया के थक जाने के कारण उज्जैनी के किसी घर की छत पर रात्रि में निवास करने का परामर्श देता है। अब उसने सौदामिनी से काम करवाया रात को, क्यों, क्योंकि स्त्रियों को जाना था अपने प्रिय से मिलने, तो सौदामिनी जो कि बादल की पत्नी है, अब वो कैसी हो गई होगी, थक गई होगी, तो अब उसको आराम की जरूरत होगी, है ना। तो इसीलिए यक्ष को उसका भी ख्याल है। क्या कहता है यक्ष आगे, ताम, ताम सौदामिनी के लिए आया है ना, ताम उसको, उस अपनी पत्नी को, कस्यचित भवन वल्लभी, कस्यचित किसी, भवन वल्लभी, भवन की वल्लभी छत में, सुप्त पारावताया, जहां पर सुप्त सोए होंगे, परावतया यानी कबूतर, कबूतर भी किसी छत के ऊपर छज्जे पर अपने घर बनाते हैं, तो ऐसी किसी भवन की वल्लभी पर, छत पर, जहां सुप्त परावतया, जो कि कबूतरों के सोए होने के द्वारा क्या होगी, आपकी भरी हुई होगी,
तो किसी घर की उस छत पर जहाँ पर कबूतर सो रहे होंगे, वहां पर रात्रिम नीतवा, रात को बिताकर। क्यों रात को बिताना क्यों है? क्योंकि विलसनात, चिर विलसनात, चिर मतलब लंबे समय तक, विलसनात विलास से, चमकने से, खिन्न विद्युत कलत्रः, खिन्न हो गई होगी, थक गई होगी, विद्युत बिजली रूपी, कलत्र स्त्री, बिजली रूपी स्त्री तुम्हारी थक गई होगी, क्योंकि उसने चिर विलसनात, देर तक बिजली चमकाई थी। तो बिताकर रात्रि को चिर विलसनात, देर तक चमकने से थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले मेघ, तुम रात को वहीं विश्राम करना। ठीक है, तो आप कहोगे बहुत लंबे समय तक तुम चमकने से थकी हुई बिजली रूपी प्रिया के साथ रात वहीं व्यतीत करना। और दृष्टे सूर्य, फिर अगले दिन सूर्य दिख जाने पर, पुनः अपि, दोबारा से, भवान आप, वाहयेत, आपके वहन करना, अध्वशेषम, बचे हुए मार्ग को, बचे हुए मार्ग को फिर पूरा करना। रात वहीं जब सुबह, अगले दिन सुबह दिखेगा दृष्ट सूर्य, सूर्य के दिख जाने पर, पुनः अपि, फिर से, भवान तुम, वाहयत, पार करना, अध्वशेषम, बचे हुए मार्ग को। तो जब सूर्य निकल आए तुम बचे हुए मार्ग को पार करना, आगे निकलना। ठीक है, मंद प्रयत्ने, मंद प्रयत्न हो जाना, आलसी हो जाना, ढीला पड़ जाना, ना खलु, निश्चित ही ना, निश्चित ही ढीला मत पड़ जाना, सुहृदाम, सुहृदों के, मित्रों के, अभिउपेत अर्थ कृत्या, अभिउपेत यानी ग्रहण किए हुए, अर्थ यानी कार्यों को ग्रहण किए हुए तुम आपके ढीले मत पड़ जाना, है ना, आलस मत दिखा देना, क्योंकि सुबह उठकर तुम्हें फिर बचे हुए मार्ग को तय करना है। क्योंकि जिसने मित्रों का कार्य स्वीकार कर लिया है, फिर वो कभी आलस्य नहीं करता। तो ये आप सूक्ति के रूप में भी देख सकते हैं, मंद प्रयत्ने ना खलु, मंद प्रयत्न नहीं होता, निश्चित ही, सुहृदाम, मित्रों के, अभ्युपेत अर्थ कृत्याह, मित्रों के जो अभ्युपेत है, प्रयोजन है, उसको कृत्वा धारण करके कोई भी मंद नहीं पड़ता है अपने सुहृदों के। तो ये सूक्ति भी आप देख सकते हैं, है ना, सूक्ति रूप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो लंबे समय तक प्रकाशमान रहने से क्लांत बिजली रूपी पत्नी वाले तुम उस रात्रि को किसी भवन की छत पर, जहां कबूतर सोए हो, व्यतीत कर सूर्योदय के पश्चात अवशिष्ट मार्ग को पूर्ण करना। जिन्होंने मित्रों के स्वार्थ की बात स्वीकार करी है, वे कभी शिथिल नहीं पड़ते, ढीले नहीं पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर चिर विलसनात्, चिरम विलसनम तस्मात्, लंबे समय के विलास से, चमकने से, खिन्न विद्युत कलत्रः, खिन्न विद्युत कलत्रः के लिए ही आया है ये, है ना, जो आपकी दुखी हो गई है ऐसी बिजली रूपी जो स्त्री है तुम्हारी, तो आपकी बहुव्रीहि समास मेघ के लिए आया है, बिजली रूपी स्त्री वाला, दुखी बिजली रूपी, थकी हुई बिजली रूपी स्त्री वाला वह मेघ, तुम वहीं रुकना रात को, है ना। अध्वशेषम, अध्वनः शेषम, रात जो बची हुई, अध्वशेषम, अध्व मतलब मार्ग, शेष जो मार्ग बचा हुआ है, सुहृदम, सुहृद हृदयम तेषाम, सुहृद हृदयम, सुहृद है जिसका हृदय, ऐसे सुहृदाम, ऐसे सुहृद मित्रों वाले तुम। ठीक है, आगे लिखा, तस्मिन काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम शांतिम नेयम प्रणयि, प्रणयभिः असो वर्तम भानो त्याज्य आसु प्रलाये, प्रलाये श्रम कमल वदनात् सोऽपि हर्तुम नलिन्याः प्रत्यावृत्तः त्वयि कर रुधिः स्थातु अमलम स्यात्, स्यात् न अल्प अभिसूयः। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कमलिनियों के सौंदर्य के लिए यक्ष मेघ को सूर्योदय के समय सूर्य का मार्ग छोड़ देने के लिए कहता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई पुरुष रात को अपनी स्त्री को छोड़कर कहीं और चला जाए, है ना, पहले के समय पे होता था ना कि जो आपके पुरुष थे वो वेश्यागृहों में चले जाते थे, रात भर उनकी स्त्रियां उनका रास्ता देखती थी। तो ऐसा होने पर जब वो सुबह घर लौटते थे तो उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका रूठ जाया करती थी। तो अब रूठे हुए को वो मनाते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी कमलिनियां हैं, मानो वह रूठी हुई हैं, किससे? तो आपके सूर्य से, है ना, क्योंकि सूर्य क्या है उनका? आपके प्रेमी है। अब ये सूर्य जो है रात भर गायब है, रात भर तो गायब था। तो अब ऐसे में जो स्त्रियां जैसे आंसू भरी हुई आपकी उदास होती हैं, ऐसे यहाँ पर मानो वो कमलिनियां, उन पर जो ओस है वो ओस रूपी आंसुओं के साथ खिन्न है, उदास है। अब उनको मनाने के लिए सूर्य सुबह निकल आया है, जैसे प्रेमी रात को घर लौट जाता है और उनके आंसुओं को पोंछता है, मनाता है। अब ऐसे में अगर सूर्य के रास्ते में मेघ आ जाए, बादल आ जाए, तो भाई
बादल के आने पर सूर्य की किरण रूपी हाथ अपनी कमलिनी रूपी नायिका की आंखों को आपके पोंछने के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। भाई कोई प्रेमी अपनी नायिका के आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तो ऐसे ही सूर्य अपने हाथ कैसे बढ़ाएगा? तो सूर्य के हाथ है किरण रूपी हाथ, किरण रूपी हाथों से वो अपनी नायिका कमलिनी के आंसुओं को पूछेगा, उस रूपी आंसुओं को पोंछेगा। लेकिन बीच में अगर बादल का व्यवधान आ गया तो बेचारी अपनी वो बेचारा जो है अपनी नायिका के आंसुओं को नहीं पोंछ पाएगा। इसीलिए वह रास्ते से हटने के लिए बोलता है, क्योंकि फिर सूर्य उससे द्वेष करेगा कि बताओ इसने मुझे अपनी नायिका को मनाने भी नहीं दिया। तो इसी बात को प्रस्तुत श्लोक में समझाया गया है कि तस्मिन काले, उसी समय में जब तुमको मार्ग आगे का शेष करना है, तुम्हें सूर्य दिख जाए, तो कहा तस्मिन काले, उसी समय में नयन सलिलम, नयन में सलिलम जल को लिए, आंखों में आंसुओं को लिए, योषिताम स्त्रियों के, खंडिता नाम दुखी स्त्रियों के, तो उसी समय खंडिता नाम योषिता नाम, तो ये योषिताम और खंडिता नाम दोनों में षष्ठी बहुवचन है, और ये जो योषिता है उसके विशेषण के लिए ही आया है खंडिता नाम। खिन्न, उदास, रूठी हुई आपकी स्त्रियों के आंखों में जो आंसू है, उसी समय में, उस समय प्रेमियों को याद आता है अपनी रूठी हुई स्त्रियों के नयन से बहने वाले आंसुओं को पोंछना। तो उसी सुबह के सुबह वो लौटते हैं अपनी स्त्रियों के पास। तो कहा शांति नेयम, शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए, मनाने के लिए, है ना। और प्रणय भी प्रेमियों के द्वारा, तो प्रेमियों के द्वारा आपके शांत कराने के लिए वर्तम मार्ग को, भानो हो सूर्य के त्याज्य आशु, छोड़ देना जल्दी, सूर्य के मार्ग को जल्दी छोड़ देना, जो जैसे प्रेमियों के द्वारा वह शांत कराने के लिए जैसे वह जाते हैं, ऐसे सूर्य के मार्ग को जल्दी छोड़ देना। प्रेमियों द्वारा शांत करनी होती है, यहाँ तक देखेंगे तो आपके प्रेमियों द्वारा शांत करनी होती है। कौन? खंडिता नाम, योषिता नाम, रूठी हुई स्त्रियों के नयन सलिलम आंखों के आंसुओं को पोंछकर क्या करना होता है? उनको शांत करना होता है। तो उसी समय में भानो हो वर्तम, भानु के मार्ग को, सूर्य के मार्ग को त्याज्य छोड़ देना आशु शीघ्रता से। तो प्रेमियों द्वारा शांत करनी होती है, इसलिए हे मेघ तुम्हें सूर्य का मार्ग जल्दी छोड़ देना है। क्यों? तो कहा प्रत्यावृत्ते कमल वदना सह अपि हर तुम, आप यहाँ पर प्रत्यावर्ते शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रलया प्रलायेश्रम, है ना। प्रलायेश्रम, ओस रूपी आंसुओं वाली कमल वदना, कमल वदना यानी कमल के समान मुख है जिनका, ऐसी नलिनिया, ऐसी नलिनियों के हर तुम, हरण करने के लिए, सह अपि सूर्य भी, सूर्य भी नलिनी के ओस रूपी आंसुओं को पोंछने के लिए, वह भी क्या है? हरण करने के लिए वह भी आया है। तो ओस रूपी आंसुओं को सह अपि, वह सूर्य भी कमल वदनात्, कमल रूपी मुख से, नलिनी के कमल रूपी मुख से हर तुम, हरण करने के लिए, सह अपि ओस रूपी आंसुओं को, सूर्य भी लौट कर आया है ताकि कमलिनी के कमल रूपी मुख से ओस रूपी आंसुओं को पोंछ सके, है ना। प्रत्यावृत्ते यानी वो भी लौट आया है ताकि कमलिनियों के जो ओस रूपी आंसू हैं उनको रोक साफ कर सके। किससे? कर रुचि, अपने किरण रूपी हाथों से पोंछ सके। तो स्थातुम अलम, तुम दूर ही स्थित रहना, नलन आपके यहाँ पर शब्द क्या होगा? दूर रहना, न अल्यासुहु, यानी वह तुम उसके असुहु, यानी जो एक तरीके से द्वेष, द्वेष के पात्र, क्रोध के पात्र तुम मत बन जाना, उससे स्थित रहना दूर ही। तो उसके किरण रूपी हाथों को रोकने के लिए तुम मत बीच में खड़े रहना, क्योंकि वह तुमसे फिर द्वेष करने लगेगा, क्रोधी हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो बादल है वो किसको समझाना चाह रहे हैं? तो बादल यक्ष समझाना चाह रहे हैं बादल को कि उस समय में जब खंडितानाम योषितानाम, खंडित योषिताओं को, दुखी उदास रूठी हुई स्त्रियों को, नयन सलिलम जो है आंखों में आंसू भरी हुई जो है, उसी समय में शांतिम नेयम, शांत कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए, प्रणय भी असौ, इनके प्रेमी आते हैं। तो भानो हो वार्तम, भानो के वर्तम को, मार्ग को, त्याज्य आशु, शीघ्रता से छोड़ देना, क्योंकि सह अपि हर्तुम, क्योंकि वह भी हरण करने के लिए, नलिन्याह, नलिनी के प्रलय श्रम, आपके ओस रूपी आंसुओं को, कमल वदना, उस कमल रूपी वदना नलिनी के ओस रूपी आंसुओं को हरण करने के लिए वह भी आया है। तो प्रत्यावृत्तः, लौट आया है, त्वयि कररुधिः, है ना। तो तुम्हें क्या करना है? तुमको उनके किरण रूपी हाथों से वो पोंछने वाला है। तो त्वयि स्थातुम अलम, तुम दूर स्थित रहना, स्यात् अनल्प अभूसूयः, क्योंकि वह थोड़ा भी तुमसे द्वेष ठीक नहीं, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। ऐसा यहाँ पर सूर्य किसको समझा रहा है?
अयक्ष समझा रहा है बादलों को। तो प्रणयभिः, प्रणय शब्द से इन प्रत्यय लगा करके प्रणयी तृतीय बहुवचन का रूप बन गया प्रणयन का प्रणयेभिः। ठीक है। नयन सलिलम, नयनयोः सलिलम, आंखों में जिसके आंसू है ना, नयन के आंसुओं को षष्ठी तत्पुरुष। कमल वदनात्, कमलम एव वदनम, कमल ही है जिसका मुख। ऐसे कर्मधारय समास। तस्मात् अनलंब आयसुः, न अल्पाह अल्पायसु, नहीं थोड़ी भी द्वेष आपके आयसुः मतलब जो द्वेष होता है, अद्वेष रहित। यस्य सह, तो थोड़ा भी तुम्हारे प्रति द्वेष ना हो, ऐसा वह सूर्य के लिए यह आया है। अब यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि समय हो गया। आज मैंने शुरुआत में कहा था 1 घंटे की क्लास हो पाएगी। तो अभी तक हम आपकी बुक के हिसाब से देखें तो शायद 44 श्लोक, 43 श्लोक, 43 श्लोक हमने कर लिए हैं। ठीक है। हमारे पास रह गए हैं 20-25 श्लोक और रह गए हैं। 24 श्लोक और रह गए हैं। तो 24 रह गए हैं, तो हम लोग करेंगे इसको मंडे और ट्यूसडे में कंप्लीट। ठीक है। हमारा 30 तारीख तक का टारगेट है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम मंडे और ट्यूसडे में इसको कंप्लीट कर लेंगे। संडे आपकी छुट्टी होगी। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करिए, वरना लास्ट में पढ़ने का कोई फायदा रह नहीं जाएगा अगर दिमाग में सब मिक्स हो गया और कुछ याद नहीं हुआ। भले ही पढ़ो कम, लेकिन उसको याद ज्यादा करो, याद रहे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बुक कितने की है ये दिखा दीजिए भाई, तुम देख लो ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन की दुनिया, तुमको सब मुझसे ही देखना होता है। 151 लिखा हुआ है इसके पीछे, रोज दिखाती हूँ ये बुक, फिर भी पता नहीं। बुक दिखा दो, बुक के रेट कितना है, ये कितना है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऑनलाइन चेक करोगे तो सब चीजें पता चल जाती हैं, आजकल ऑनलाइन ही मिल जाएगी। कितनी बार तो इसका नाम बताया है, सप्तगंगम, संस्कृत गंगा की है। ठीक है। चलिए, तो 1 बजे मिलते हैं। व्याकरण आज हल संधि हमारी खत्म हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे में विसर्ग संधि कंप्लीट कर देंगे। तो 30 तारीख तक संधि प्रकरण भी और मेघदूत भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो 1 बजे मुलाकात होगी। आज के इस सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।